बात करते हैं रिलेटिव कंजक्शंस की। रिलेटिव कंजक्शंस में क्या होते हैं, पेयर्स होते हैं इसमें, और पेयर्स के साथ जैसे बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ईदर और, नीदर नॉर। तो सेंटेंसेस देखिए, बोथ रामा एंड सीता वेंट टू द फॉरेस्ट। राम और सीता दोनों, राम और सीता वन को गए। नॉट ओनली रामा बट सीता ऑल्सो वेंट टू द फॉरेस्ट। अब ये दो अलग अलग तरह के सेंटेंसेस लिखे हैं, लेकिन दोनों को ध्यान से पढ़िए। दोनों, राम और सीता दोनों वन को गए। नेक्स्ट सेंटेंस में है, ना केवल राम बल्कि सीता भी उनके साथ वन में गई। बात मैंने एक ही कही है, लेकिन दोनों को कहने के अलग अलग तरीके हैं, और वो अलग तरीके क्या हैं, वो हमारे जो वर्ड्स हैं, जो कनेक्टिंग वर्ड्स हैं, उनसे हमारे जो वर्ड्स की जो खूबसूरती है वो बढ़ जाती है। अब ईदर और, ईदर और का मतलब है दो ऑप्शन है, उन दोनों में से कोई एक। ईदर वर्क हार्ड और रिपेंट फॉरएवर। या तो मेहनत करिए, नहीं तो हमेशा के लिए पछताइए। दोनों में से कोई एक काम कर लो। You can neither read nor write। ना तो तुम लिख सकते हो और ना ही तुम पढ़ सकते हो। ये जो नोर है हमने कोऑर्डिनेटिंग में भी देखा था, लेकिन ये जो नोर आता है ये हमेशा किसके साथ आता है, नॉट के साथ आता है अकेला। लेकिन जब नीदर होगा तो नीदर के भी साथ नोर आएगा और नॉट के साथ भी नोर आएगा। नॉट के साथ नीदर नहीं आ सकता है, इस बात का ध्यान रख लेना। नो सूनर से देखिए, नो सूनर हैड वी रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट। जैसे ही हम स्टेशन पर पहुंचे गाड़ी चल चुकी थी। नो सूनर के साथ क्या आएगा, देन आएगा हमेशा, THAN। THEN देन होता है, उसका मतलब है तब, और यहाँ पर देन है। जैसे ही हम वहां पहुंचे वैसे ही ट्रेन चल पड़ी। हार्डली और स्केर्सली, इनके साथ व्हेन आता है या बिफोर भी हम लगा सकते हैं, दोनों के साथ। हार्डली और स्केर्सली होता है कि मुश्किल से, जैसे हार्डली had I reached the school when, या before भी लिख सकते हूं मैं, when it began to rain। जैसे ही मैं स्कूल पहुंची वैसे ही बारिश शुरू हो गई। पेपर में जो मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं वो यहीं से आते हैं। जब सेंटेंस में एरर देते हैं या फिल करने के लिए देते हैं तो नो सूनर के साथ में या तो व्हेन लगा देंगे या बिफोर, और हार्डली या स्केर्सली के साथ क्या लगा देंगे, देन। तो आपको याद रखना है ये कोरिलेटिंग का पेयर, हार्डली स्केर्सली के साथ व्हेन या बिफोर, और नो सूनर के साथ में हमेशा देन आता है। सो दैट देखिए, ही इज सो वीक that he cannot walk। वह इतना कमजोर है कि वो चल नहीं सकता। so weak that he cannot walk। so that के साथ एक और पेयर होता है such और that का, वो भी यही काम करता है। It was such a cold night that I stopped writing। इतनी ठंडी रात थी कि मैंने लिखना ही बंद कर दिया। नेक्स्ट देखिए, as so, as you sow so shall you reap। एक कहावत है ना, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। as यानी कि जैसा तुम बोओगे, so का मतलब होता है बोना, जैसा तुम बोओगे, so shall you reap, reap होता है काटना, जैसा बोओगे वैसा
काटोगे। वेदर और, whether you speak or not, all is yours decision। चाहे तुम बोलो या ना बोलो, ये सारा तुम्हारा ही डिसीजन है। जस्ट के साथ आता है सो, वेदर के साथ और है और जस्ट के साथ क्या है, सो है। जैसे मैं कहूं कि द प्राइस ऑफ द या द रेट ऑफ द पेन वॉज जस्ट एट ₹5, सो आई बोट 50 पेन्स। उस पेन की कीमत केवल 5 रुपए थी, इसीलिए मैंने बहुत सारे पेन ले लिए। तो इफ के साथ आता है देन, इफ यू गो देयर देन आई विल फॉलो यू। अगर तुम वहां जाओगे तो मैं तुम्हें क्या करूंगी, फॉलो करूंगी। बिटवीन के साथ एंड और फ्रॉम के साथ टू आता है। जैसे वी वर्कड बिटवीन, वी वर्क्स बिटवीन 10 AM and 5 PM। हम सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक काम करते हैं। यहाँ पर बिटवीन के साथ एंड आया है, और जब टाइमिंग की बात होगी कोई काम ये है कि इतने बजे से इतने बजे तक हम कॉन्टिन्यूसली क्या करते हैं, काम करते हैं। फ्रॉम से टू का मतलब है एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एक एंडिंग पॉइंट है, इतने से इतने बजे तक। जैसे द शॉप रिमेन्स, द शॉप रिमेन्स open from 9 AM to 6 PM। यहां पर थोड़ा सा फर्क करने की ये जरूरत है, बिटवीन और एंड। बिटवीन और एंड का मतलब क्या होता है कि एक समय है कि सारा दिन यहाँ पर हम रहेंगे। बिटवीन एंड एंड एक काम का इकट्ठा समय दे दिया जाता है कि हम इस दौरान काम करेंगे, और ये है कि सिर्फ इतने बजे से इतने बजे तक हम ही अवेलेबल होंगे, उसके बाद नहीं होंगे। लास्ट इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में क्या होता है, एक डिपेंडेंट सेंटेंस होता है और एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस होता है। उन दोनों को हमें ज्वाइन करना है। सबसे पहला है आफ्टर द डॉक्टर केम आफ्टर the patient had died। यानी पहले पेशेंट की डेथ हो गई थी, उसके बाद जो है डॉक्टर आए हैं। तो पहले कौन सा काम हुआ है, पहले पेशेंट की डेथ हुई है और उसके बाद कौन आए हैं, डॉक्टर आए हैं। ऑल्दो या दो, इसका मतलब है हालांकि। ऑल्दो ही वर्कड हार्ड कोमा ही फेल। हालांकि उसने मेहनत की फिर भी वो फेल हो गया, फिर भी वो फेल हो गया। नेक्स्ट इज एज लॉन्ग एज। एज लॉन्ग एज का मतलब होता है जो ही। एज लॉन्ग एज टीचर एंटर्ड द क्लास द स्टूडेंट्स stood up। जैसे ही या जो ही टीचर ने क्लास में एंट्री ली, जो स्टूडेंट्स थे वो खड़े हो गए। नेक्स्ट इज लिस्ट। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। मेहनत करो नहीं तो फेल हो जाओगे। अब यहाँ पर दो वर्ड देखिए, अनलेस, टिल और अनटिल। टिल और अनटिल दोनों का एक ही मतलब है, लेकिन मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ड्स है। टिल और अनटिल ब्रैकेट में लिख लीजिए, ये हमेशा टाइम के लिए यूज होता है, और अनलेस जो है एक कंडीशन के लिए
यूज होता है और हमेशा ये किस में आता है, नेगेटिव सेंस में आता है और इसीलिए इसके साथ नॉट लगाया जाता है। जैसे अनलेस यू कन्फेस योर सिन यू वुड नॉट बी पार्डन्ड। जब तक तुम अपने अपराध के कन्फेस नहीं करोगे तब तक तुम्हें माफी नहीं दी जाएगी। ये एक शर्त रखी है, अगर ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा कर दिया जाएगा। टाइम के लिए टिल या अंटिल हम दोनों यूज कर सकते हैं, जैसे वेट हेयर टिल या अंटिल आई केम। जब तक मैं आता हूं तब तक यहां पर इंतजार करो। नेक्स्ट है एज सून एज। एज सून एज यानी इतनी जल्दी। माई सन सोल्ड दिस सम एज सून एज आई इमेजिन्ड। इतनी मैंने उम्मीद भी नहीं की थी, उतनी जल्दी उसने वो सम सोल्व कर दिया। As I saw him, जैसे ही मैंने उसे देखा, I run, मैं दौड़ी। Then देखिए, he is taller than I, वो मुझसे ज्यादा बड़ा है। देन के साथ मैंने यहाँ मी नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ पर नॉमिनेटिव केस है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, नॉमिनेटिव केस ही आएगा। बिकॉज he was ill for 2 months, he lost his job, क्योंकि वो 2 महीने से बीमार था इसीलिए उसकी जॉब चली गई। when the teacher slapped the student, the principal came। जैसे ही टीचर ने स्टूडेंट को मारा तभी क्या हुआ, वहां पर प्रिंसिपल आ गए। एज इफ का मतलब भी जो ही होता है। सारे टाइप के कंजक्शंस करने के बाद अब हम देखते हैं कि जो प्रीपोजिशन और कंजक्शंस होती हैं, यहाँ पर कुछ वर्ड कॉमन होते हैं तो उनमें डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे स्टे टिल फ्राइडे, जो टिल है वो एक प्रीपोजिशन भी है और एक कंजंक्शन भी है। देन व्हाट इज द डिफरेंस, स्टे टिल फ्राइडे, टिल के बाद क्या आया है, फ्राइडे, और फ्राइडे क्या है, नाउन है, तो ये हमारा प्रीपोजिशन बन जाता है। आई शैल स्टे हेयर टिल यू रिटर्न। हमने जब कंजंक्शंस किए थे तो वहां पर देखा था कि जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस थे टिल, अनटिल और अनलेस, वहां पर क्या डिफरेंस देखा था कि जो अनलेस होता है वो कंडीशन के लिए आता है और टिल अनटिल टाइम के लिए आता है। तो स्टे हेयर यहाँ जब तक रहो जब तक कि मैं रिटर्न, तुम जो है वापस नहीं आ जाते, तो टिल यानी टाइम के लिए ये कह रहा है। नेक्स्ट देखिए, ही डाइड फॉर हिज कंट्री, फॉर यहाँ पर है के लिए, उसने अपने देश के लिए जान दी, हिज कंट्री अपने देश के लिए। जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेथ थी, कोई बीमारी से थी, कोई युद्ध में था, कोई अपने बिस्तर में डेथ हो रही थी, वहां पर हमने प्रीपोजिशंस का यूज देखा था। यू कैन वॉच आउट माई वीडियो। तो अब जो है कंजक्शंस देखिए, यू मस्ट स्टे हेयर फॉर दिस इज योर ड्यूटी, यू मस्ट स्टे हेयर, आपको यहाँ रुकना चाहिए, फॉर दिस इज योर ड्यूटी। यहाँ पर फॉर का यूज मैंने ये कहा था कि जो कंजक्शंस हैं उनका यूज हम किस लिए करते हैं, बिकॉज के लिए। तुम्हें यहाँ रुकना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि तुम्हारी ये ड्यूटी है। यहाँ पर फॉर का यूज के लिए नहीं है। एंड द लास्ट इज द डॉग रैन आफ्टर अ कैट। आफ्टर इज अ प्रीपोजिशन, अ कैट ये डिटर्मिनर हो गया और कैट हमारी क्या है, नाउन है, तो ये प्रीपोजिशन है। ही केम आफ्टर, वो आए बाद में, कब,
जब आई हैड लेफ्ट, मैं जा चुका था, मेरे जाने के बाद वो आए हैं, दो काम हो रहे हैं। ही केम, एक तो हमारा ये क्लोज है, आई हैड लेफ्ट एक ये क्लोज है। जब दोनों क्लोज को हमने किससे ऐड जोड़ा है भाई, क्योंकि सब्जेक्ट है, यहाँ वर्ब है, यहाँ पर भी सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, तो दो क्लोजेस को जोड़ने के लिए किसका यूज किया है, आफ्टर का यूज किया है। तो आई होप ये वीडियो जो है इसको आपकी जो है आई होप दिस वीडियो वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। और अगर कोई और टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं या सजेशन कोई देना चाहते हैं, देन प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।